तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.1 चैप्टर नंबर 3 का दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण का सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु प्रतिच्छेद है, समांतर है या संपाती है। आप पूछेंगे कि इस प्रतिच्छेद, समांतर, संपाती क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं उसे बता रहा हूँ। सबसे पहले आप सवाल देखिए कि इतना सवाल है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा संपाती होगा, कौन सा रेखाएं संपाती होगा, कौन सा वो समांतर होगा और कौन से प्रतिच्छेदी होगा। तो चलिए देखते हैं इसे अब। जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, ठीक है, तो वो जो रेखा है प्रतिच्छेद करती हुई दिखाएगी, ठीक है। और इसका जो हल होगा केवल एक हल होगा, ठीक है। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा, वो रेखाएं संपाती होगी और अपरिमित रूप से अनेक अनंत हल होगा, ठीक है। और जो रेखा A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है बराबर C1/C2 के, वो रेखाएं समांतर होगी और उसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। उसका कोई भी हल नहीं होगा। चलिए जब समझाते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, चलिए मैं आपको सवाल करके बताता हूँ कैसे क्या होता है। सवाल करूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए सवाल आपका पहला सवाल दिया है 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। देखिए समीकरण 1 दिया गया है और समीकरण 2 दिया गया है। समीकरण 1 की तुलना करेंगे A1x + B1x + C1 बराबर 0 से, ठीक है। तो इसका A1 बराबर आपका हो जाएगा 5, B1 बराबर हो जाएगा -4, C1 बराबर 8 होगा, ठीक है ना। उसके बाद इसकी तुलना करेंगे समीकरण नंबर 2 की A2x + B2x + C2 बराबर 0। इसका x नहीं, यहाँ पर y लिखिए, ठीक है, बराबर 0। यहाँ पर B1 नहीं, हाँ B1 बराबर आपका हो जाएगा A2 लिखिए, A2 बराबर हो जाएगा आपका 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9, ठीक है। ऐसे हम लोग बराबर करके देखेंगे, ठीक है ना। बराबर करेंगे तो 5/7 बराबर -4/6 और बराबर 8/9। जो कटेगा उसे कटा दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हम लोग कट रहे हैं, 2 कट जाएगा इससे और ये 2 4 2 3 6, यानी कि 5/7 बराबर -2/3 बराबर, ये भी ये नहीं कटेगा तो उसके ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, -8/9, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक बात याद रखिए कि मैंने आपको क्या कहा था कि जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, उसका कोई एक हल होगा, ठीक है, कोई एक हल होगा। और जब A1/A2 है बराबर B1/B2 के हैं बराबर C1/C2 के हैं, यानी कि बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है। अच्छा जी देखिए बराबर है, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग A1/A2 = B1/B2, इसलिए जो रेखाएं हैं क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है, प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ठीक है। और इसका हल कितना होगा, केवल एक हल होगा, ठीक है, केवल एक हल होगा, ठीक। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। 2 नंबर दिया है 9x + 3y बराबर -12, 18x + 6y बराबर -24। चलिए इसे भी करते हैं अब हम। तो देखिए इसके लिए इसकी देखिए तुलना करेंगे A1x + B1y + C1 बराबर 0 से। तो इसमें A1 बराबर हो जाएगा 9, B1 बराबर 3, C1 बराबर 12। इसकी तुलना करेंगे A2 B2 + C2, A2x + B2y + C2 बराबर 0 से। इसमें आपका हो जाएगा, इसमें आपका A2 बराबर हो जाएगा 18, B2 बराबर 6, C2 बराबर 24, ठीक है। लिखेंगे 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। कटाएंगे, देखिए 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24। ये 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है।
इसलिए इसलिए रेखाएं क्या होगी, इसलिए रेखाएं क्या होगी, रेखाएं समपाती होगी, ठीक है, रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। और इसका अनंत अनंत हल होगा, ठीक है ना, अनंत हल होगा, ठीक है। और इसका हम करते हैं, देखिए इसका अनंत हल होगा परिमित रूप से अनेक हल, यानी कि अनंत हल। तो आई होप, और देखिए एक सेकंड गलती बोल, और जो तीसरा नंबर सवाल है आपका यहाँ पर 3 नंबर सवाल दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। इसे आप लोग हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।